नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। तो गाइज आज हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं वो है रिवोल्यूशन ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति। इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस है जिनकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर हम देखें उनमें से लगभग 10 या 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन थे। ओके, ऑप्शन ए दे रखा है बेंजामिन डिज़रायली, ऑप्शन बी कह रहा है लॉर्ड जॉर्ज, और सी ऑप्शन कह रहा है ग्लैडस्टोन, और डी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड पॉम्पटन। ओके, तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड पॉम्पटन। ओके, अब दोस्तों अगला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने मतलब उनका योगदान कैसा रहा। ओके, तो ए ऑप्शन कह रहा है 1857 की क्रांति का विद्रोह किया या उन्होंने 1857 की क्रांति का समर्थन किया, और सी ऑप्शन जो कह रहा है कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या डी ऑप्शन बोल रहा है देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो इसका दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। 1857 की क्रांति में जो इंडियंस शिक्षित मध्यम वर्ग थे वो इससे बिल्कुल ही दूर रहे। ओके, अगला हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा दोस्तों कह रहा है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है सैनिकों ने, ऑप्शन बी नामधारी सिखों ने, और ऑप्शन सी कह रहा है अकाली सिखों ने, और ऑप्शन डी कह रहा है निरंकारी सिखों ने। ओके, तो इसका दोस्तों जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नामधारी सिखों ने। ओके, इन्हीं को हम लोग कूका विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ओके, यानी कि ये कहाँ के लिए है, अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध, कहाँ पर, पंजाब में। ओके, पंजाब में जो सशस्त्र विद्रोह हुआ यानी कि जो रिवोल्यूशन हुआ या रिवोल्ट हुआ तो नामधारी सिखों के द्वारा हुआ। ओके, अब हम लोगों का फोर्थ क्वेश्चन जो कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है 10 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी कह रहा है 17 जून 1858, और ऑप्शन सी बोल रहा है 26 अप्रैल 1858, और ऑप्शन डी 20 जून 1858 को। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 26 अप्रैल 1858 को। ओके, यानी कि जो बिहार के हम लोगों के नेता थे इस रिवॉल्यूशन के तो वो थे कुंवर सिंह। ओके, इन्होंने अंतिम लड़ाई अपनी जगदीशपुर में लड़ी थी और उसी वक्त ये लोग घायल हो गए थे, और कुछ दिन बाद ये 22 यानी कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी डेथ हो गई, और जब इनका जो अंतिम युद्ध था दोस्तों वो था 23 अप्रैल को। ओके, अगला नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, यानी कि जो ये रिवॉल्यूशन है 1857 वाला यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी। ऑप्शन ए दे रखा है दिल्ली, बी ऑप्शन झांसी, सी ऑप्शन कह रहा है मेरठ, और डी कह रहा है कानपुर। तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत हुई वो हुई थी ऑप्शन सी कह रहा है मेरठ से। ओके, इसका जो हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा मेरठ, यानी कि 10 मई 1857 को ये इस क्रांति की स्टार्टिंग हुई थी। ओके, और 29 मार्च 1857 को भी दोस्तों मंगल पांडे ने इसका विरोध किया, लेकिन वो केवल अकेले थे, लेकिन जो विद्रोह ग्रुप के रूप में हुआ तो मेरठ से स्टार्ट हुआ, यानी कि जो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी उसके द्वारा ये मेरठ में 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है
कह रहा है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, यानी कि ये जो रिवॉल्यूशन हुआ इसका रीजन क्या था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, बी ऑप्शन कह रहा है डलहौजी की हड़प नीति, और सी ऑप्शन कह रहा है भारतीय सैनिकों के वेतन में कमी, और डी कह रहा है भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने के प्रयास। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। ओके, इसमें दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी अंग्रेजी प्रशासन थी उन्होंने एक बंदूक चलाई थी, यानी कि जो ब्राउन बैस के स्थान पे उन्होंने एक एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया था। इसमें दोस्तों होता क्या है, इसमें जो कारतूस होते हैं उन्हें मुंह में पहले चबाना पड़ता है और इसके बाद आगे की प्रोसेस में होती है। तो इस कारण से इसमें जो चर्बी मिली हुई थी गाय और सूअर की, इसमें दोनों हमारे जो इंडियंस थे यानी कि मुस्लिम और हिंदू दोनों की ये धार्मिक रूप से इनका विरोध है। ओके, तो इसलिए इसका प्रयोग उन्होंने करने से मना कर दिया और यही कारण हुआ रिवॉल्यूशन 1857 का कारण। ओके, अगला जो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां दोस्तों कह रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है शिवराम, बी ऑप्शन कह रहा है हरदेव, सी ऑप्शन मंगल पांडे और डी ऑप्शन कह रहा है अब्दुल रहीम। इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, मंगल पांडे। ओके, और दोस्तों इनको फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1857 को। ओके, और दोस्तों अगर ये किस जो इनकी इन्फेंट्री थी यानी कि किस बटालियन से ये बिलोंग करते थे, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है 34वीं, बी ऑप्शन कह रहा है 22वीं, सी ऑप्शन 19वीं और डी ऑप्शन 38वीं। ओके, तो हमने ये पहले बता ही दिया था, तो ऑप्शन ए होगा 34वीं। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है लखनऊ, बी ऑप्शन कानपुर और सी ऑप्शन बोल रहा है बनारस और डी ऑप्शन कह रहा है इलाहाबाद। ओके, तो हम लोगों का दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, लखनऊ। ओके, ये दोस्तों बेगम हजरत महल जो थी ये दोस्तों अवध के शासक तो वाजिद अली शाह थी, उन्हीं की ये पत्नी थी। ओके, और इनके जो पुत्र थे बिरसिज कादर, इसी को दोस्तों इन्होंने गद्दी पर बिठाया और ये खुद मतलब प्रशासन करने लगी। ओके, अब दोस्तों हम लोग अगर जब ये प्रशासन दोस्तों कर रहे थे तो इनके विरोध में जो अंग्रेजी शासक था दोस्तों वो कौन था, हेनरी लॉरेंस, जो कि मारा गया। इसके बाद वो जो बागडोर संभाली वो कैंपबेल ने संभाली। ओके, ब्रिटिश शासक कैंपबेल। ओके, अगला दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ओके, ऑप्शन ए बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड कैनिंग और डी ऑप्शन कह रहा है लॉर्ड लिटन। ओके, तो इसका हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, लॉर्ड कैनिंग। ओके, ये दोस्तों 1857 विद्रोह के समय के भारत के गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल भी थे दोस्तों और ये वायसराय भी थे, यानी कि जो 1858 में एक एक्ट पारित हुआ इंडिया में, तो दोस्तों जो उस समय गवर्नर जनरल का पद था उसी को वायसराय भी घोषित कर दिया गया था, यानी कि ये लास्ट गवर्नर जनरल थे और पहले इंडिया के वायसराय थे। कौन, लॉर्ड कैनिंग। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए बोल रहा है कुंवर सिंह, ऑप्शन बी बोल रहा है तात्या टोपे, सी ऑप्शन लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन बोल रहा है नाना साहब। ओके, तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, तात्या टोपे। यानी कि जो कानपुर में जो विद्रोह हुआ उनके जो ग्रुप का मेंबर था वो कौन था, तात्या टोपे। ओके, अब और दोस्तों इसमें जो अंग्रेजी शासक इसके विरोध में था दोस्तों तो उनका नाम है कैंपबेल, यानी कि तात्या टोपे वीएस
कैम्पबेल वर्सेस कैम्पबेल। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, और इनको दोस्तों फांसी भी दे दी गई थी। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था। ओके, कौन सा था? ऑप्शन ए कह रहा है नाना साहब का नेतृत्व, बी ऑप्शन कह रहा है बहादुर शाह का सहयोग, या सी ऑप्शन कह रहा है झांसी की रानी का नेतृत्व, और डी ऑप्शन बोल रहा है दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता। ओके, तो दोस्तों इसमें जो हम लोगों का बिल्कुल मेन पॉइंट था, यानी कि मेन एलिमेंट था, वो था डी ऑप्शन हिंदू मुस्लिम एकता। इसमें दोस्तों आपने देखा कि इसमें बहादुर शाह जफ़र का भी साथ था, नाना साहब का भी साथ था, बेगम हजरत महल का भी, और रानी लक्ष्मीबाई, यानी कि हिंदू मुस्लिम जब इकट्ठा हुए तब 1857 की क्रांति को आग मिली। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, और इसी को बचपन का नाम भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन ए कह रहा है जयश्री, ऑप्शन बी कह रहा है मणिकर्णिका, सी ऑप्शन कह रहा है पद्मा, और डी ऑप्शन कह रहा है अहिल्या। ये दोस्तों क्वेश्चन आरआरबी टीसी 2003 में भी आया है और 2016 में भी पूछा गया है एनटीपीसी में। ओके, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा मणिकर्णिका। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 पूछा है कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है कमल और रोटी, बी ऑप्शन कह रहा है कमल और गदा, सी ऑप्शन कह रहा है कमल और गुलाब, और डी ऑप्शन कह रहा है रोटी और तलवार, यानी रोटी और तलवार। तो इसमें दोस्तों हम लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो होगा कमल और रोटी। जो 1857 की रिवॉल्यूशन हुई उसमें दोस्तों कमल और रोटी चिन्ह निश्चित किया गया था, यानी कि जो मेंबर थे, यानी कि जो क्रांतिकारी थे, वो आपस में मैसेज देने के लिए कमल और रोटी का यूज करते थे, उन्हें मैसेंजर के रूप में। अगला दोस्तों लास्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। ऑप्शन ए कह रहा है कैम्पबेल, ऑप्शन बी कह रहा है हडसन, सी ऑप्शन ह्यूरोज, और डी ऑप्शन कर्नल नील। ओके, तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर जो उनको इन्होंने कहा, ये नाम दिया, वो थे अंग्रेजी शासक ह्यूरोज। ओके दोस्तों, और दोस्तों ये विरोध में भी रानी लक्ष्मीबाई के विरोध में ह्यूरोज ही थे, जो ब्रिटिश नायक थे वो दोस्तों ह्यूरोज ही थे। ओके, तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर से ही ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ओके, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।